हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित दिए हुए पदों में से सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुछ पद दिया है, उसमें से हम लोग को सार गुणनखंड निकालना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर कितना 5x है, 5x, 15 ये हम लोग का दिया है। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 और x ये आपस में क्या है, गुना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना x, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लिख दिए। जैसे कॉमा है तो कॉमा। अब देखिए 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पच्चे 15। बस इसी को तोड़ के यहाँ पर लिख दिए कि नहीं, बस सेम है। उसी को 15 को तोड़ के लिख दिए यहाँ पर 3 गुना 5। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन कौन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। क्या है 5, यहाँ पे क्या है, कॉमन है। जो कॉमन रहेगा वही इस पदों का, इन दोनों पदों का क्या होगा, सार्व गुणनखंड होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 5, तो यहाँ पर होगा 5। ये हो जाएगा आंसर। अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 3x, 6x², 9x³। चलिए इसका बनाते हैं। कितना 3x है तो क्या है 3x, 6x², 9x³ ये दिया है। अब देखिए 3 और x क्या है, आपस में गुना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना x। 3x यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे 3 गुना x। और यहाँ पे देखिए 6x², तो 6 को पहले तोड़िए, कितना लिख सकते हैं 6 को, 2 गुना 3, 2 तिया 6, और x को x गुना x ऐसे लिख सकते हैं। फिर 9 है, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, और x कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार x लिख दिए, 1 2 3 बार x। देखिए इसमें से कॉमन कौन जा रहा है, सब में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 3 कॉमन जा रहा है एक, तो एक 3 ले लीजिए। और क्या जा रहा है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो कितना गया 3x। ये हो जाएगा सार गुणनखंड। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्या है, 2pq, 4q, 6pqr ये क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। कितना है 2p भी गुना है और q भी क्या है, गुना है, इसके साथ दोनों गुना है कि नहीं। फिर कॉमा है तो कॉमा, फिर 4, और ये q क्या है, गुना है इसके साथ, तो कर दी गुना। सॉरी थोड़ा गलती हो गया। अब देखिए 2 है तो 2p क्या है, गुना है, तो p गुना q ये होगा। फिर कॉमा है तो कॉमा, फिर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4। फिर p q क्या है, गुना है, उसको लिख दिए। फिर क्या है 6 को 2 गुना 3, फिर p गुना q गुना r ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें से कॉमन कौन जा रहा है, जो कॉमन जा रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर कौन है, 2 जा रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। ये कॉमन जा रहा है तीनों में, तो जो तीनों में रहेगा वो कॉमन जाएगा। तो तीनों में है तो ये कॉमन चल गया। उसको देखिए p इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो p कॉमन नहीं जाएगा। इसमें और इसमें p है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं जाएगा। अब देखिए q इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें भी है। q तीनों में है तो q कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर 2q ये हो जाएगा आंसर। तीसरा हो गया। अब चौथा बनाएंगे। चौथा क्या है, 8x² माइनस 32xy²। ये तो चलिए इसको बनाते हैं। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। और x है तो x गुना x² है, 2 बार x है तो 2x, उसके बाद क्या है y, तो y ये हो गया। अब देखिए माइनस क्या है, माइनस 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। फिर गुना 2, 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ऐसे हो गया। इसको तोड़ के लिख दिया। फिर क्या है x, तो x गुना y गुना y ये हो गया। 2y था, y² था तो 2y दे दिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कॉमा था, कॉमा देना भूल गए थे, ये कॉमा है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन कौन जा रहा है, जो कॉमन जा रहा है उसको लिखिए। कौन कौन जा रहा है, 1 2 1 2, 3 को 2 है, यहाँ पर भी 3 2 है, तो 3 2 कॉमन जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 चला गया। उसके बाद x, यहाँ पर भी एक x गया। उसके बाद क्या है एक y, और यहाँ पर भी एक y चल गया। अब देखिए जो है उसको लिख लेते हैं। कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x y ये हो जाएगा आंसर।